मैं तो चीज दे दिख रहा हूँ मैं, उनको नहीं अंदर जो देख रहा है उस गधे को बोल चलो चलो, सवाल तुमने पढ़ लिया, प्रश्नावली तीसरी, ठीक है। इसका आज बेसिक बता देता हूँ। आज जो अपन वही चीज पढ़ेंगे, आवाज बंद अब। आज सिर्फ वही चीज पढ़नी है जो ऑप्शन वाले एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा। बस जितना बताऊंगा उससे ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब अब से उससे बाहर जा ही नहीं सकता। बस आज लास्ट बता रहा हूँ, वहां तक से ज्यादा कोई अबसद वाला सवाल नहीं जा सकता बाहर, ये फिक्स है, ठीक है। तो प्रश्नावली 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। कोई भी प्रश्नावली है तो प्रश्नावली डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं, पहले उसके बारे में नाम से याद आ जाना चाहिए प्रश्नावली में है क्या। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, है ना। तो कल कौन सी पढ़ी थी अपन ने, बहुपद। तो बहुपद के अंदर बता दिया था मैंने, चर किसको बोलते हैं, वेरिएबल्स, मतलब जो ए से लगाकर जेड तक के सारे अक्षर होते हैं उनको चर कहते हैं, और सारी संख्याओं को अचर कहते हैं, ठीक है। एक तेरे को दिमाग है कि नहीं है, सामने देख, नहीं समझ में आएगा, अगली बार नहीं पढ़ूंगा तो कुछ पता चलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। और जो भी डाउट है वो आज ही पूछ लेना, ढंग से यहाँ देख लेना, नहीं तो अब समय मिलेगा नहीं, इसलिए कह रहा हूँ। अब हमें तो वो उसमें बता दिया था दो चर। अब यहाँ बहुपद में क्या था कि तुमको मैंने बताया था उसका सामान्य रूप बहुपद किस फॉर्म में रहता है। हाँ धीरे से, क्या जोर से बोलोगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। देखो यहाँ पर अब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ध्यान से समझना मैं क्या चीज समझा रहा हूं। ये जो है इसमें, इसको मैंने बोला कि ये बहुपद है, पॉलिनोमियल्स है, और ध्यान से अगर देखेंगे तो केवल एक ही चर होता है इसमें ये x है, इसमें भी दोनों जगह क्या है, x ही है, तो दोनों जगह एक जैसे ही चर है, मतलब यहाँ पर एक ही चर, एक ही वेरिएबल का उपयोग हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, इसके बराबर में जीरो नहीं है, इसका मतलब ये समीकरण भी नहीं है, तो पहचान में आना चाहिए कि ये बहुपद है। अब प्रश्न पूछेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का इनमें से कौन सा रूप नहीं है, वो कुछ भी घुमाकर पूछेगा, जिसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा, और ये इस ऑप्शन को फर्स्ट नंबर पे देगा, ए ऑप्शन में, और इसको देख के तुम तुरंत कर दोगे उसको सही, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा भी दे दिया, जैसे मान लो, अब अभी इसको देख लेते हैं कि दो चरों वालों जो रैखिक समीकरण, उनका सामान्य रूप क्या होता है। तो इसका सामान्य रूप, मतलब इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। जब इस प्रश्नावली में समीकरण शब्द आ गया, इसका मतलब इक्वेशन आ गया, मतलब वहां पर बराबर का निशान आ जाएगा। समीकरण मतलब समान, मतलब बराबर का निशान, वो बताता है कि ये हम समीकरण पढ़ रहे हैं। अब दो चर वाले की बात कर रहा है, तो दो चर वाले, साथ में दो चर तो लिखा ही है, लेकिन उसने एक रैखिक भी लिखा हुआ है, रैखिक यानी लीनियर। तो दो चर वाले मतलब टू वेरिएबल्स। देखते हैं भाई इस सामान्य रूप ये क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। बहुपद में क्या था, फर्स्ट टर्म में a है, बिल्कुल है, x था इसमें बिल्कुल x है, लेकिन यहां पर स्क्वायर में था, और ये स्क्वायर में नहीं है, एक ही इसकी घात है। और कल अपन ने एक और चीज देखी थी, बहुपद की घात, जिसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इसको देख के पता चल रहा है बहुपद की घात किसको बोलते हैं, जिसमें जो चर होता है उस समीकरण में, उसमें अधिकतम से अधिकतम जितनी घात होती है उसके हिसाब से हम बताते हैं कि ये किस प्रकार का समीकरण है। इसमें अधिकतम घात इधर भी x इधर भी x, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दो दिख रहा है, मतलब वहां पर द्विघात समीकरण
है ना, अगर इसके बराबर में 0 होता तो द्विघात समीकरण हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये बहुपद है तो हमने इसको क्या बोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मतलब द्विघात बहुपद। अब यहां देखा तो यहां पर y भी है x भी है, दोनों चर हैं। तो x के ऊपर भी एक घात है, y के ऊपर भी एक घात है, इसका मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, 1। तो एक घात होती है उसको हम रेखिक समीकरण कहते हैं, दो घात वालों को हम द्विघात समीकरण कहते हैं, एक घात वाले को रेखिक समीकरण कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन समीकरण भी तब बोलेंगे जब बराबर का निशान आ जाए। ये अब यहां देखो दोनों जगह x है, लेकिन यहां इधर x है लेकिन इधर क्या है, y है। ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि इसने बोला कि दो चर हैं, तुमको दो चर लेने हैं लेकिन अलग अलग लेने हैं। यहां पर भी दो चर हैं, ये रहा और ये रहा, लेकिन क्या है, एक जैसे हैं, दोनों x है, ये तो एक ही चर कहलाएगा। वो ऐसे पूरी लाइन हो उसमें 10 बार भी x लिखा हो लेकिन वो एक ही चर कहलाएगा, एक ही वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन यहाँ एक और ये दो, ये दोनों अलग अलग है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, दो चर वाले। तो दो चर वाले एक घात है, मतलब रेखिक समीकरण को ऐसे लिखते हैं, ax + by बराबर में 0। तो एक सीधा सा प्रश्न अगर उसको पूछना ही होगा तो बहुपद के बारे में पूछेगा कि बहुपद का सामान्य रूप बताओ, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म उसका। तो ये समीकरण का बोलेगा, दो चर वाले रेखिक समीकरण का सामान्य रूप बताओ, तो ये। और चौथी प्रश्नावली के अंदर द्विघात समीकरण का सामान्य रूप बताओ, तो चौथी प्रश्नावली के अंदर क्या आएगा, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। तो उसमें यूं रहेगा, बस ये रहेगा और बराबर में 0 रहेगा। यही कंफ्यूजन, ध्यान रखना। दूसरी प्रश्नावली वो पूछेगा बहुपद का सामान्य रूप बताओ, तो सिर्फ इतना, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप बताओ, तो इसके साथ में 0 बराबर में आएगा। और दो चर वाले रेखिक समीकरण का सामान्य रूप बताओ, तो ये रहेगा। अब तुम्हें द्विघात और रेखिक दोनों का फर्क बताओगा। तो ये पहला प्रश्न अगर तुमको ये आ जाता है तो ये एक कुछ भी हो जाए गलत नहीं होगा, कंफ्यूजन लेकिन फिर भी होगा अगर तुम इसको ढंग से। इसलिए क्या करेंगे, इसको एक जगह पर व्यवस्थित एक बॉक्स बनाकर लिख देना, बहुपद का सामान्य रूप सिर्फ इतना, उसके जस्ट नीचे लिख देना द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, तो ये रहा बराबर में 0, उसी को नीचे लिख के। और रेखिक समीकरण का सामान्य रूप दो चर वाले, इसको ये लिख देना, ताकि उसको बार बार देखते रहो तो पहचान में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहां से आ गया। दूसरा प्रश्न ये देखो, ये लिखिए, इसमें हर समीकरण एक सीधी रेखा दर्शाता है, एक सीधी रेखा दर्शाता है समीकरण। मतलब जैसे ये ग्राफ होता है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी बिंदु है, एक बिंदु जैसे मान लो यहाँ पर है, अगर इन दोनों बिंदु को अगर इस तरह से मिला दिया जाए, ये क्या बना रहा है, एक सीधी रेखा बना रहा है। तो यहाँ पर इसका कुछ तो कुछ मान होगा, जैसे हो सकता है कि 2x + 3y बराबर 0, ये समीकरण है इसका, उस रेखा का क्या है, समीकरण। ये सब चीजें कहाँ आएंगी, 11वीं में आएंगे। मतलब ध्यान रखना, ये अगर प्रश्न पूछता है तो, कि एक समीकरण हमेशा एक सीधी रेखा को दर्शाता है। ये समीकरण क्या है, ये समीकरण ये बता रहा है कि कोई रेखा है वो उस ग्राफ में कहां पर खड़ी है, किधर है। अगर ऐसा समीकरण जैसे मान लो ये लिखा हुआ आ जाए और तुम्हें पता करना है कि ये रेखा कहां है इस ग्राफ में, तो तुम उसको सोल्व करोगे पूरी पद्धति से, तो तुमको मिलेगा वो लाइन कहां है इस ग्राफ में। मर रहा है, उठा के फेंक दूंगा गधे, बोलो मत। अरे यार, इसमें भी रिकॉर्ड हो गया। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रही बात। तो एक सीधी रेखा ही दर्शाता है। अब इस सीधी रेखा, एक समीकरण कितनी रेखा दिखाता है, एक सीधी रेखा। लेकिन जब हम इस प्रश्न वाली की बात करेंगे तो हर सवाल में दो समीकरण दिए जाएंगे। अब तुम देखोगे इस प्रश्न वाली में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 जितने भी सवाल है सब में कितनी, दो समीकरण है। तो सीधी सी बात है कि एक समीकरण एक रेखा दिखाता है, तो दो समीकरण दो रेखा दिखाएगा। अब ये समीकरण दो जो रेखा है वो इधर ही है। अगर मान लेते हैं कि ये एक और बिंदु है यहां से और एक बिंदु यहां, ठीक है, मान लो ये रेखा यूं काट रही है, एक रेखा समीकरण की ये रही, हो सकता है इसका मान
3x प्लस 4y बराबर 0 होगा, और इस रेखा का समीकरण ये होगा। और जब इसका अगर मान अगर निकाला तो एक रेखा ऐसे बन रही है और एक रेखा से अपन ग्राफ बनाते क्या, हर बार नहीं बना रहे ना, लेकिन एक अपन को डायरेक्ट बता रखा है ये, तो अभी इसको समझेंगे। तो देखो ये दोनों समीकरण क्या कर रही है, इधर बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है, काट रही है नहीं काट रही है। तो अब इसको अपन यहां समझते हैं। अब हमें शुरुआत के अपने जो प्रश्न वाली है, पॉइंट नंबर 1, 3.1 कुछ पुरानी किताबों में है, ग्राफीय पद्धति से हल करो। यहां पर मैंने लिखा हुआ ग्राफीय विधि, ग्राफीय पद्धति, ठीक है, ग्राफिकल विधि। तो वो मेथड हमारे कट चुका है, ठीक है, ये प्रश्नावली में नहीं है। तो इसलिए मैं पहले भी बोला था कि जो चीज कट गई है उसको पहले ही राउंड एक गोला करके उसको ऐसे क्रॉस कर दो, ताकि अपन उस पर हमारा नजर नहीं जाए, हम ये समझ लें कि इसको डिसलाइन कर देना, भाई हाँ ये है ही नहीं हमारे प्रश्नावली में, तो ग्राफ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ग्राफ अगर नहीं आ रहा है तो पूरे सवाल के अंदर देखोगे तो बार बार एक ही चीज पूछी गई है उसने, क्या, देखो उसने ये पूछा है, बताइए कि यह समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा है, क्या वो इंटरसेक्ट लाइन है, क्या वो समपाती रेखा है कोइंसिडेंट, क्या वो समांतर रेखा है पैरेलल है, ऐसे ही पूछा है। घुमाना होगा तो वो बोलेगा बताइए क्या इस समीकरण का एक ही हल है, क्या उसके अनंत हल है, क्या कोई हल नहीं है। अब ये भी अब अपन समझेंगे इसको। और तीसरी चीज अगर उसको ज्यादा ही घुमानी हुई थी, वो क्या बोलेगा, बताइए संगत है कि असंगत है, बस इतना ही है। लेकिन हर एक चीज को हम इन तीनों से ही हम हल कर सकते हैं, बस। तो इन तीनों से ही वो सारी चीजें निकलेंगी, ठीक है। अपन देखते हैं अब जैसे जो सवाल है अभी क्या है भाई, a1 बटे a2 b1 बटे b2 क्या है, अपन ये समझते हैं। जैसे अपने कोई भी समीकरण है, मान लो कोई भी एक समीकरण अपन उठा के दे देते हैं, यहाँ पर ला दे 3.1 के सेकंड नंबर सवाल। देखो उसने बोला है अनुपातों a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना करनी है और निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं, ये चीज अपन को बतानी है। तो हमारे सामने एक समीकरण है 5x 7x 4y 6y 8 9, इसको अपन फास्ट लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा तुमको। इसको चलो यहां पे बता देता हूं। सवाल में क्या है, पांच एक्स माइनस 4y प्लस 8y। एक बार हाथ ऊंचे करो जिसको बिल्कुल कंप्लीट आता है, कि मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है सवाल, कि भाई आता ही हमको तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। हाँ बताना एक बार, ये सवाल बिल्कुल आता है, ये तीनों में से कौन है पता लगाना आता है, हाथ ऊंचे करो तुमको आता है, लड़कों में से हाथ ऊंचे करो जिनको बिल्कुल आता है। आता है तेरे को, तुमको नहीं आता? चलो ठीक है, चलो देख लो अभी क्या है ये सवाल में। जैसा कि सवाल में दो समीकरण देगा, ठीक है। अब क्या है देखो, पहला समीकरण है, ये पहले चेक करना कि क्या वाकई में ये समीकरण ऐसा है कि नहीं, बिल्कुल इस फॉर्म में है कि नहीं, बिल्कुल। तो देखो 5x मतलब ये x की जगह पर है, 4y बिल्कुल y की जगह पर है, और लास्ट में प्लस 8 लिखा है मतलब संख्या है वो c की जगह पर बराबर में 0 है। ऐसा कैसा, ये भी बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे हम, पहले ही पता करो ए बी सी इनके साथ लिखे हुए ना, ए बी सी तो अपन को कल भी पता चल गया था, तो ए बी सी के मान निकलना अपन को करना पड़ेगा। तो देखो इसमें ए कौन है, ए कौन है 5, लेकिन ए चलो देख बार लिख लेते हैं, इसमें ए है 5 और बी का मान है -4 और सी का मान है 8। और ये वाली जो समीकरण है देखो, ये अपन ने किया इसके अंदर, और इस समीकरण में ए का मान 7, बी का मान 6 प्लस का और सी का मान -9, ठीक है। इसका समीकरण ये रहा,
अब इधर ए का ए बी सी है, इधर भी ए बी सी है, दो समीकरण है, तो हम इसलिए हमने इसको क्या किया, जो पहली समीकरण थी उसको A1 B2 सॉरी B1 और C1 सबको इनको एक एक कर दिया और इनको A2 B2 समझ में आ गई बात। तो ऐसे दो दो नंबर कर दिया। अब क्या करेंगे, ये समीकरण हमारे पास एक सूत्र है A1 बटे A2 और B1 बटे B2, इनको सामने रखो और चेक करो क्या है। जैसे A1 ये रहा, मतलब 5 बटे 7, फिर बराबर B1 बटे B2, B1 ये रहा और B2 ये रहा, तो -4 बटे, ये तो देखो A1 बटे A2 है, मतलब इसको सोल्व करने पर ये आया, ये कट भी नहीं रहा। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये इसको अलग से कर देता, ये अपन कर रहे हैं B1 बटे B2, तो ये कितना आ रहा है -4 बटे 6, तो 2 दूनी 4 2 3 6, कितना आ रहा है -2 बटे 3 आ रहा है। ये है B1 बटे B2 का मान। अब देखो A1 बटे A2 का मान ये आया, B1 बटे B2 का मान ये आया। ये बोल रहा है कि क्या इन दोनों के मान सेम है कि नहीं है। तो देखते हैं, इसका मान ये रहा, तो ये लिखता हूं यहां पर 5 बटे 7, इसका मान -2 बटे 3। खुद बताओ, ये बराबर का निशान रखा वो सही है कि नहीं है। नहीं है आपस में बराबर। अगर बराबर नहीं है तो मैं इस बराबर को ऐसे काट दूंगा। जब बराबर नहीं होगा तब हमारा ये नियम लागू हो जाएगा। और ये नियम क्या कहेगा कि अगर A1 A2 किसी दो समीकरण में A1 और A2 फर्स्ट वाले और B1 B2 सेकंड वाले, अगर वो दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम तुरंत बोलेंगे कि ये इस प्रकार से होगी, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, एक दूसरे को कहीं ना कहीं वो काट रही होंगी एक बिंदु पर, मतलब इंटरसेक्ट लाइन उनको बोलेंगे। और ये तो हो गया एक उत्तर कि अगर ऐसा दे दिया डायरेक्ट बोल सकता है कि बताइए प्रतिच्छेदी रेखा है कि कौन सी रेखा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा पता चल गया। लेकिन घुमाएगा यहाँ, अगर इसको ये नहीं पूछना होगा तो ये पूछेगा बताइए इसके कितने हल है, बोलेगा एक हल है, अद्वितीय हल है, अनंत हल है, ऐसे करके 4 ऑप्शन बनाएगा, तब गड़बड़ होगा। इसको मैंने पहले नहीं बताया था, इसलिए अब समझ लो कि जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है ऐसे एक दूसरे को काटने वाली, उसमें क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, मतलब उसमें एक ही हल होता है। एक ही हल क्यों होता है, ये रेखा इसको यहां काटा, ठीक है, ये यूं जा रही है और ये रेखा कहां जा रही है, ये रेखा यूं जा रही है, ये जा रही है, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु से काटी उसके बाद क्या आपस में कभी मिलेंगी, वो नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये एक ही बार एक दूसरे को काट रही है, मतलब यहाँ पर कितने हल हैं, एक ही हल होगा, बस उसका एक ही हल निकलेगा जब ऐसा होगा। तो ध्यान रखना, इसलिए कि प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब उसमें एक ही हल होता है। ये पहले नंबर का सूत्र है ना, पहले नंबर मतलब एक, इसलिए एक ही हल, पहले नंबर पे मतलब एक हल, ये याद रखना तुमको। दूसरा यही चीज है भाई, अगर मान लो, अब इसको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, अब तुम खुद समझ सकते हो कि भाई क्या करना है। तो ऐसे कैसे फिर चेक किया, मान लो A1 और A2 ये बराबर आ गए, जैसे मान लो 5 बटे 7 आया है, वो A1 बटे A2 का मान आया, और B1 बटे B2 का मान भी 5 बटे 7 आ गया, मतलब वो अगर उत्तर ऐसे आया होता कि 10 बटे 14 आया होता है ना, उसका मान 14 आया था, लेकिन इसको सॉल्व करें 2 पंचे 10 2 सत्ते 14, क्या आया, तो मतलब यहाँ पर भी 5 बटे 7 आ गया। तो मैं क्या बोलता है, ये बराबर नहीं है, नहीं मैं क्या बोलता, बराबर है। और जब इनके मान बराबर हो गए, इसका मतलब ये नियम काम नहीं कर रहा है। तो चेक करो भाई, दूसरे नियम में ये दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल है, तीसरे नियम में इधर भी बराबर है, तो दो नियम काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो दो चीजें तो नहीं हो सकती। इसलिए फिर क्या करना पड़ेगा कि जब A1 बटे A2 और B1 बटे B2 अगर बराबर हो जाए, फिर तीसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा अपन को, C1 बटे C2, मतलब ये पीछे वाले जो है, अब इनको भी लेना पड़ेगा, इनके मानों को भी, फिर इनको बटे में रख के उनको सोल्व करो। जब उसका मान अगर देखा कि उसका जो मान है, जैसे यहाँ पर जैसे इस प्रकार से मान लो 8 बटे 9 आ गया, अब ये नहीं कट रहे, मतलब ये दोनों बराबर है, लेकिन ये तीसरा नंबर का बराबर नहीं, मतलब यहाँ बराबर का निशान रहेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे हो गया। तब मुझे लिखना पड़ेगा कि ये हो रहा है, तो इसके नीचे मुझे लिखना पड़ेगा ये हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे कैसे दिख रहा है, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है 8 बटे C1 बटे C2 के, ऐसे। तो जब ऐसा होगा
तो चेक करना है ऐसा नियम यहां हो रहा है, तब हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये समांतर रेखा है, मतलब ये दोनों रेखाएं कहीं पे एक दूसरे को काट नहीं रही है, वैसे सीधी जा रही है, एक यहां जा रही होगी तो एक यहां जा रही होगी। अगर मान लो ये रेखा है तो ऐसे जा रही होगी, दूसरी आपस में मिलेगी नहीं वो कभी आपस में, समझ में आ रही है बात। तो जब वो नहीं मिलेगी मतलब क्या बोलेंगे, समांतर रेखा, मतलब पैरेलल लाइन उनको बोलेंगे। अब तुम खुद दिमाग लगाओ भाई, जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं आपस में कभी मिलेंगी क्या, अब नहीं मिलेंगी, इसका मतलब सीधी सी बात है इसका कोई हल, कोई भी दो समीकरण का हल कब होता है, जब वो दोनों कहीं काट रही होंगे एक दूसरे को, मतलब यहाँ काट ही नहीं रही एक दूसरे को तो कोई हल नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। तो प्रश्न में सिंपल देना हो तो यही पूछेगा, समांतर रेखा है कि प्रतिच्छेदी रेखा है कि संपाती रेखा है, लेकिन घुमाना होगा तो वो ऐसे पूछेगा, बताइए कि समांतर रेखाएं किस प्रकार के हल देती है, एक हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, ऐसे चौथा ऑप्शन कुछ बना देगा। समझ में आया बात, लेकिन तुमको अब ये याद रखना पड़ेगा। समांतर रेखाएं कैसे पता चलेगा, जिसमें फर्स्ट वाला बराबर हो लेकिन दूसरे नंबर वाला वो बराबर नहीं होता है, ठीक है। और अगर पीछे 8/9 भी, यहां पर इसकी जगह भी 5/7 आ गया और ये बराबर, ये भी बराबर हो गया, तीन और तीन बराबर हो गए, इन दोनों के मान भी, इन दोनों के मान भी और इन दोनों के मान भी सब आपस में बराबर हो गए, तो भाई A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और वो भी बराबर है C1/C2 के। ऐसे नियम में हमको लिखना पड़ेगा कि भाई इसके नीचे हम लिखेंगे कि हमको ऐसा दिख रहा है, फिर उसके बाद लिखेंगे अतः यह समपाती रेखाएं हैं, है ना। अतः यह क्या है, समपाती रेखा, मतलब कोइंसिडेंट लाइन है। अब समपाती रेखा है, तुमको याद रखना पड़ेगा, समपाती रेखा का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये एक रेखा है ना, मतलब ये जो समीकरण है, मान लो इसकी लाइन ये रही, तो ये जो समीकरण होगा उसकी लाइन कहां होगी, उसके जस्ट ऊपर, दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगे, मतलब दोनों को अलग अलग देख नहीं सकते। तो जब दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बिंदु यहां पर भी काट रही है रेखा एक दूसरे को, यहां भी काट रही है, इधर भी काट रही है, हर जगह काट रही होगी नहीं, तो ये लाइनें जहां तक चलेंगी, उदयपुर जयपुर जहां तक, सब जगह क्या करेंगी, एक दूसरे को काटेंगे कि नहीं काटेंगे, काटते काटते जा रही है, दोनों एक दूसरे को दांत से काट रही है, तो बार बार काटती है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब इसमें कितने हल होंगे, अनंत हल, जितने मर्जी जाओ उतने हल उसमें होंगे, इनफिनिट। समझ में आया क्या? तो ये चीज आज हमने जो पहले पढ़ा था उसमें सिर्फ ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये 3 प्रकार की रेखाएं ही बताई थी, लेकिन इस बार हमने ये नया ध्यान रखना है, अगर उसको घुमाना होगा तो ऐसा पूछेगा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को एक बार काटती है, एक बार काटती है मतलब एक ही हल। समांतर रेखाएं, समांतर मतलब पैरेलल, एक दूसरे समांतर जाती है, एक दूसरे से कभी मिलती नहीं, मतलब वो कभी काटेंगी नहीं एक दूसरे को, मतलब वहां कोई हल नहीं। और समपाती रेखाएं कोइंसिडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर रहती है, इसका मतलब वो बार बार हर दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, मतलब अनंत हल निकलेंगे उसके, ठीक है। ये लेकिन ये सब चीजें निकलेंगी कैसे, वो 2 समीकरण रहेंगी, उनमें से पहले A1 B1 और C1 निकालो, फिर दूसरे समीकरण में A2 B2 और C2 निकालो, और फिर उनको जमाओ, पहले वाले दोनों को सोल्व करो, दोनों पहले वाली सेम अगर हो जाते हैं, अगर दोनों सेम नहीं होते हैं तो फिर ये नियम लग जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे, ये तो मतलब C1 और C2 सोल्व नहीं करना है, लेकिन जब वो दोनों बराबर हो तब ही हम C1 और C2 को तीसरी बार सोल्व करेंगे, और फिर जैसे ही जो नियम दिखता है उसको उसके ऐसे जमा के उसके नीचे उसका नियम लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम लास्ट में लिखेंगे कि अतः ये है, कि अतः ये, लेकिन एक ही हल है वो नहीं लिखना है, हमको सिर्फ क्या लिखना है, अतः ये एक प्रतिच्छेदी रेखाएं है, अतः यह समपाती रेखा है, ऐसे अपन लास्ट में लिखेंगे, ये नहीं लिखना है। ये तो कहां पूछेगा, ये ऑप्शन वाला प्रश्न है, या रिक्त स्थान वाले में। अब उल्टा पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि एक ग्राफ में दो रेखाएं समपाती है, मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। यूं बोलेगा, एक ग्राफ में 2 समीकरणों के अनंत हल हैं, तो बताइए वो किस प्रकार की रेखाएं हैं। तब ऐसे उल्टा पूछेगा कि अगर वो अनंत है तो किस प्रकार की रेखाएं, तो हम बताना पड़ेगा वो समपाती रेखाएं, मतलब ये कि अगर इसको रटोगे तो उत्तर गलत होगा, रटोगे तो उत्तर गलत, समझोगे तो वो सही होगा, कि मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए,
वो इधर से यूं बोल दे, यहाँ से यूं बोल दे, ठीक है। अगर वो बोले आगे से कौन दिख रहा है तो विराट दिख रहा है, पीछे से कौन दिख रहा है वो भी विराट ही दिख रहा है, यूं। समझ में आया? बोलो कोई क्वेश्चन इसमें पूछना है? पूरे इस प्रश्नावली में 3.1 में यही सारा काम करना है, बस यही सारा काम। 3.2 से शुरू होगा ये। अब इसको देख लो भाई, रुक जाते रहे, डाउट अभी बात में, इधर देख लो। अब हमें इसलिए क्लियर कर देना है, बाकी के प्रश्नावलियों में हल करने की विधियां हैं, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। इसमें ग्राफीय विधि अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना। दो ही विधि है, बहुत सिंपल है, वो भी प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड। अब इसको अपन अलग से इसको करेंगे। आज के दिन में सिर्फ इतना 3.1 में भाई जो भी सोल्व करना है उसको सोल्व कर दो, क्लियर कर दो। कुछ भी नहीं आ रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तभी आएगा, इनको बार बार सोल्व करो। हर समीकरण में देखो भाई संपाती आ रहा है, समांतर आ रहा है, क्या आ रहा है, आदत पड़ जानी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। अब बोल क्या है? जब आपने बोला कि वो एक गलत होगा, एक से होगा, तो क्या बोलेंगे? एक गलत होगा तो एक काट रहे हैं और एक नहीं काट रहे तो हाँ वही पूछा था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा तू क्या क्वेश्चन है। वो थर्ड वाला ये क्या हुआ? तो ये लिखा तो है समान पैरेलल बोलेंगे इसको। कोई सॉल्यूशन नहीं है, बराबर सीधी लाइन ना बेटा हुआ देख रहे हैं। चलो भाई, लिख लिख लिख। अच्छा पढ़ रहा है, बढ़िया पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, हैं? क्या अच्छा लगा, दूसरों की बातों में नहीं आने का, अच्छे से पढ़ाई करो घर पे, 10वीं बोर्ड के एग्जाम दो, ठीक है, और अच्छे नंबर लाओ, ठीक है, और सो मत जाना, पूरा वीडियो देख के सोना। 27